हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का पर्व मनाती है। आज हम प्रभु के उस पवित्र क्रूस का त्योहार मनाते हुए अपने शरीर पर, अपने हृदय पर आज विशेष रूप से हमने क्रूस का चिन्ह बनाया है। और क्रूस का चिन्ह हर एक काम को करने के पहले हर एक क्रिस्तीय भाई बहन अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। प्रभु के इस पवित्र क्रूस की उपासना करते हुए हम आज उस प्रभु की पीड़ा, दुख, तकलीफ जो उन्होंने सही पूरे संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए उस क्रूस को उठाया और उस क्रूस पर प्रभु की मृत्यु हुई, प्रभु ने अपना रक्त बहाया। वही क्रूस प्रभु का विश्राम स्थान बना। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम उसी क्रूस की उपासना करने के लिए, उसी क्रूस का त्योहार मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। आइए हम भक्ति भाव से अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं। प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखी है। वही क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, जिस क्रूस पर प्रभु मरे, उसी क्रूस के द्वारा आज हम सभी को भी प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की शांति प्राप्त हो। आज हम उसी क्रूस को देखते हुए कहें, हे प्रभु हम पर दया कर। आइए अपनी आंखें बंद रखें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने परिवार को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से कहिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, ताकि प्रभु हर प्रकार के बंधन, रोग, बीमारियां मेरे जीवन से, परिवार से दूर हो जाए। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए और उन सभी गलतियों के लिए जो हमने किए हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीच धरा पर, ऊंचे गगन में नीच धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य बनाते आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाए विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं।
प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके डस के कारण बहुत से इज़राइली मर गए। जब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उसका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना को भड़कने नहीं दिया। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ, कभी ना भुलाओ।
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 6 से 11। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र क्रूस के विजय उत्सव का महोत्सव मनाते हैं, और इस पर्व को मनाने के लिए एक विशेष दिन कलीसिया ने घोषित किया है, जब प्रभु के उस पवित्र क्रूस की उपासना और उस पवित्र क्रूस की ओर देखकर, उस पवित्र क्रूस के पास जाकर हमें आज कुछ सीखना है, कुछ जानना है। जब भी आप
किसी चीज़ को करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपके माता पिता विशेष रूप से आपको सिखाते हैं पवित्र क्रूस का चिन्ह, और उस क्रूस के चिन्ह द्वारा हमें क्या मिलता है उसके बारे में भी हमें कलीसिया बताती है कि पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का जो प्रतीक हैं, और साथ ही साथ वह क्रूस जिस क्रूस के द्वारा पूरे संसार को मुक्ति मिली है। जिस प्रकार से हमने आज के पहले पाठ गणना ग्रंथ में सुना है कि जब लोगों ने प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया, प्रभु के विरुद्ध चले गए, तो प्रभु ने उनके हठ धर्म के कारण, प्रभु पर भरोसा न रखने के कारण प्रभु ने उनके बीच जहरीले सांप भेजे। जब प्रभु हमसे दूर चले जाते हैं तभी हमारे जीवन में पाप का जहर आ जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा कांसे का सांप बनवाओ और उससे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवाया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। उसी प्रकार से आज के सुसमाचार में भी प्रभु के वचनों में हमने सुना है कि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो यीशु में विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। जो क्रूस पहली शताब्दी में कहा जाता था कि वह बहुत ही घृणित है, जिस क्रूस पर बहुत सारे डाकुओं को चढ़ाया गया था, बहुत सारे क्रिमिनल्स को चढ़ाया गया था, और बहुत सारे उन लोगों को चढ़ाया जाता था जो समाज में रहने के योग्य नहीं था, जो समाज में रहने के योग्य नहीं, उन व्यक्तियों को क्रूस पर टंगाया जाता था। और वह क्रूस को कोई देखना भी नहीं चाहता था कि जिस क्रूस पर किसी घृणित व्यक्ति को चढ़ाया जाता, किसी डाकू को चढ़ाया जाता था, उस क्रूस की ओर कोई देखना नहीं चाहता था, उस क्रूस के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता था। लेकिन प्रभु की मृत्यु के बाद उस क्रूस का महत्व बढ़ गया। उस क्रूस का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि राजा कॉन्स्टेंटाइन की माँ, जिनका नाम हेलन था, वह विशेष रूप से प्रभु को बहुत मानती थी, यीशु को बहुत मानती थी, और उन्होंने यीशु को अपने जीवन में अपनाया। और वह उन स्थानों को ढूंढने लगी, खोजने लगी जहां प्रभु गए हैं। और उसी तरह जब वह खोज रही थी कि प्रभु कहाँ मरे, उनका क्रूस कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है, तब वहाँ के क्रिस्ती भाई बहनों ने उन्हें बताया कि कलवारी पर। और विशेष रूप से वह उस क्रूस को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है और खुदाई होती है, और वहाँ से 3 क्रूस निकलते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु के आजू बाजू में, प्रभु के दाएं और बाएं में विशेष रूप से 2 डाकू टंगाए गए थे और बीच में प्रभु थे। तो इसीलिए पता नहीं चल रहा था कि प्रभु का क्रूस कौन सा है। तो वहाँ के बिशप को बुलाया गया। तो वहाँ के जो धर्माध्यक्ष थे वे आए
वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उनका एक सुझाव था कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बीमार है, उसे लाया जाए। तो एक महिला जो बहुत बीमार थी और वह मरने पर थी, उसे कहा गया कि तीनों क्रूस को छुओ, स्पर्श करो। तो वह तीनों क्रूस को छूती है, लेकिन जब वह प्रभु के यीशु के क्रूस को स्पर्श करती है तो वह ठीक हो जाती है, वह चंगी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि प्रभु का क्रूस वही है। और उस स्थान पर विशेष रूप से बहुत बड़ा महागिरजाघर बनाया जाता है और वह महागिरजाघर आज भी स्थित है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए भी ज़रूरी है कि जब भी क्रिस्त राजा कोई लड़ाई के लिए जाता था तो वह विशेष रूप से क्रूस का चिन्ह वाला जो झंडा है उसे लेकर वह आगे बढ़ता था। तो इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्रूस हम सभी के लिए बहुत ही कृपा का, अनुग्रह का एक चिन्ह है। और कहा जाता है कि जब हेलन को, जो राजा की माँ थी, जब उन्हें यह क्रूस मिला तो वहाँ के धर्माध्यक्ष ने इस क्रूस को अपने और सभी को दिखाने के लिए, सही प्रजा को बताने के लिए वह राजा के दरबार में जाते हैं और उस क्रूस को जैसे ही उठाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हे यीशु, हम पर दया कर। तो क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए भी यह एक विशेष समय है जब हम क्रूस की उपासना करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का अंधकार है, जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु के सामने समर्पित करें और इस पवित्र क्रूस के पर्व के दिन हम विशेष रूप से पवित्र क्रूस को नतमस्तक करें, पवित्र क्रूस के पास जाएं, उसका चुंबन करें, क्योंकि पवित्र क्रूस हमारे मुक्तिदाता का विश्राम स्थल बना। पवित्र क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु का पवित्र लहू बहा। तो इसलिए क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, जब जब आपका विरोध होता है, पवित्र क्रूस का विरोध होता है, तब आप मानिए कि आप उनके जीवन में प्रभु नहीं लेकिन अंधेरी शक्तियाँ काम करती हैं। अगर प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो आप अपने जीवन में हमेशा अपने गले में हमेशा पवित्र क्रूस रखिए और उस क्रूस के द्वारा प्रभु आपको आशीष, अनुग्रह और प्रभु कृपा प्रदान करेंगे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने घर में पवित्र क्रूस लगाएं, अपने गले में पवित्र क्रूस पहने, ताकि उस क्रूस के द्वारा हमारी जीवन की हमेशा रक्षा होती रहे और हमेशा हम याद रखें कि इसी क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है।
मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। जब हम पवित्र क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं, हम संसार भर में बहुत सारे क्रूस के चिन्ह देखते हैं। उसी पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा प्रभु हमें मुक्ति और आशीष प्रदान करते हैं। वह क्रूस इसलिए पवित्र हुआ क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने अपने जीवन को उस क्रूस पर समर्पित किया। आइए हम संसार में शांति के लिए और सभी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम साथ ही साथ विशेष प्रार्थना करें हमारे संत पिता लियो के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशप्स के लिए, हमारे विंडो धाम प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए, ताकि प्रभु की आशीष हम सभी पर हमेशा बनी रहे। पवित्र क्रूस हम सभी की रक्षा हमेशा करता रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। और विशेष रूप से आज प्रभु के सामने सभी बीमार भाई बहनों को रखते हुए प्रार्थना करें। जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कैंसर रोगी हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं, उन सभी को भी समर्पित करें कि पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा उन सभी के जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें आत्मदर्शन में कार्यरत हर एक भाई बहन के लिए, हर एक फादर सिस्टर्स के लिए और जितने भी दानदाता हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष उन सभी पर बनी रहे। पवित्र क्रूस के द्वारा हर एक व्यक्ति को संरक्षण मिले। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, देश में शांति के लिए, एकता के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, कि प्रभु के क्रूस के द्वारा सभी को पूर्ण संरक्षण मिलता रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुशल मान रहे। हमारे जीवन में जितनी प्रार्थनाएं हैं, मन में जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितनी प्रार्थनाएं में सब बलिदान में चढ़ाए गए हैं, निवेदन चढ़ाए गए हैं, लोगों के मन में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उन सभी को भी प्रभु के सामने रखें। पवित्र क्रूस के द्वारा प्रभु उन सभी को संरक्षित करे, हर प्रकार के खतरों से, परेशानियों से, शैतानी बंधनों से, शैतानी ताकतों से पवित्र क्रूस सभी को बचा के रखे। उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुशल मौन रहते हुए विशेष के आशीष के लिए प्रार्थना करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। परम उद्धार का प्याला उठाकर नाम जपूंगा भक्ति भाव से। परम उद्धार का प्याला उठाकर नाम जपूंगा भक्ति भाव से। प्रभु के सारे जन के आगे पूर्ण करूंगा अपना वादा। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं। यह भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी, वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े, और जिस शत्रु ने वृक्ष पर विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजित हो जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य, धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हो गए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के काट द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, नैया की मेरी पतवार। उसे है